कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना में छात्र छात्राओं के साथ नीट परीक्षा समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर संवाद करेंगे। स्थानीय कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार अनीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को अपनी समस्याएं साझा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और अनुषंगिक संगठनों के प्रमुखों को पत्र लिखकर युवा कांग्रेस और छात्र इकाई NSUI के छात्रों की गूंज अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग देने का आह्वान किया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। साकेत, राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे और फिर अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे नीट पेपर लीक हो या फिर तमाम जो परीक्षाएं हैं उनमें अनियमितता को लेकर, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 11 जुलाई को राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं, जहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और ऐसे में अब जो जिस तरीके से लगातार जो पेपर लीक का मामला हो या फिर पेपर री एग्जामिनेशन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, छात्रों के लिए वैकेंसीज नहीं निकल रही है, इसकी बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं, जहां पर पार्टी के कई नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की है। और सीधे तौर पर जो यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के और जो नेता हैं, उनको उन्होंने पत्र लिखा और इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सफल बनाने की उस लेटर में जो है वो बात कही गई है। तो बड़े पैमाने पर जो है वो छात्रों से बातचीत करेंगे और ऐसे में लगातार जो कई मुद्दे छात्रों के हित में जो सरकार की तरफ से नहीं उठाए जा रहे या सरकार जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी जो है सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में ये देखने वाली बात है कि आखिरकार छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम, जिसकी अभियान की जो शुरुआत राहुल गांधी करने जा रहे हैं, आखिर ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसकी तैयारी कर ली है और पार्टी के तमाम नेताओं को भी इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है, NSUI जो है उसको भी उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से अलर्ट रहे और तमाम छात्रों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाया जाएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक नया अभियान की शुरुआत की जा रही है। छात्रों के जो लगातार मुद्दे हैं उसको उठाया जाएगा। और ऐसे में जो लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है आशिता तिवारी, उन्होंने कहा कि जो नीट का जो एग्जाम हुआ, जो उसके लिए फिर जो पहला जो पेपर पड़ा था वो पेपर में पेपर लीक होता है, उसके बाद फिर री एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो उन्होंने कहा है कि इस सरकार में कोई ऐसा नहीं है जो इन बच्चों के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ जो है वो खड़ा रह सकते हैं, उनके परिवार के दर्द को समझ सके। तो ऐसे में राहुल गांधी सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो उन परिवार के दर्द को समझने के लिए पटना पहुंच रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और उन बच्चों की जो भी समस्या है उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी जो है वो पटना पहुंच चुके हैं और ऐसे में बच्चों की जो समस्या होती है, खासतौर पर वो लगातार पटना का गर्दनीबाग इलाका हो, जहां पर बच्चे जब भी धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, वहां पर भी राहुल गांधी पिछली बार पहुंचे थे, जहां पर लगातार वो बच्चों से बातचीत करते हैं, संवाद करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं और इन तमाम मुद्दों को फिर सदन में उठाया जाता है, सरकार का ध्यान जो है इसकी तरफ खींचा जाता है। तो इस बार का जो उनका कार्यक्रम होना है वो देखने वाली बात है कि आखिरकार ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाता है। लेकिन जिस तरीके की कोशिश कांग्रेस कर रही है वो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि छात्रों का जो मुद्दा है उसको उठाने की बात कही जा रही है। तान्या, चलिए, बिल्कुल नजरें बनाए रखे। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साकेत। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 11 जुलाई को राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।